आज आपसे कहना चाहेंगे भोपाल की इस पावन धरा पर मेरी माताएं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है अपने भीतर उतार कर रखना। कई बार आपके मन में आ जाता है कि मेरी पड़ोसन का 4 मंजिल का बिल्डिंग बन गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरी पड़ोसन के दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरे पड़ोस के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरा रिश्तेदार में वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया, मेरे रिश्तेदार का लड़का वो डॉक्टर बन गया, मेरा परिचित वो इंजीनियर बन गया और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं की वहीं पर हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैंने गाड़ी भी ली, ठप हो गया, नौकरी करा, काम बिगड़ गया, मैंने ये करा, मेरे साथ ये तकलीफ आ गई, राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़ा, वहीं आकर खड़ा हूं। ये आपके मन में कई बार प्रश्न खड़े होते हैं, कई बार आपके मन में ये प्रश्न आ जाता है, उसका मकान बन गया, मेरा रह गया, उसके साथ में ऐसा हो गया, मेरा रह गया। आपसे निवेदन है, आप कभी ईर्ष्या मत करना, जितनी मन में ईर्ष्या है उतना एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान पर एक चावल के दाने के साथ चढ़ाना प्रारंभ करना, आप भी उसकी बराबरी पर पहुंचोगे, ये निश्चितता है। आप भी चावल का एक दाना लेकर, आप भी एक बेलपत्र लेकर, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर भगवान की बेलपत्र उठाकर शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। इस बेलपत्र को चढ़ाने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से बेलपत्र चढ़ाई जाती है, बहुत ध्यान देना। जब आपको कई बार पुरानी कथाएं निकाल कर यूट्यूब पर श्रवण करना, पुरानी कथाओं को निकालना और यूट्यूब पर श्रवण करिए, पुरानी कथाओं को निकालिए और उसको सुनना प्रारंभ करना। उसमें आपको बेलपत्र चढ़ाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर हमारे यहाँ सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो उसका भी तरीका है कि बेलपत्र की डंडी किशोर होना चाहिए। किसी ने ये प्रश्न पर लोग ऑब्जेक्शन लेने वाले ले लेते हैं, कई लोगों को जो ईर्ष्या होती है तो वो कह भी देते हैं, अरे सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ होगा, बेलपत्र तो बेलपत्र कहीं से भी चढ़ा दो। तो हमारा निवेदन है, खीर में और रोटी में अंतर होता है, रोटी को तोड़कर सब्जी से मुंह में खाया जाता है। अब किसी ने कहा बेलपत्र तो बेलपत्र कैसे भी चढ़ा दो, तो निवेदन है, खीर में रोटी में अंतर है, खीर को तोड़कर सब्जी में लगाकर खाया जाता है और रोटी को, खीर को चम्मच में लेकर या कटोरी में लेकर खाया जाता है कि पिया जाता है? बोलो बोलो, जम के बोलो, पिया जाता है। अब आपने तो कह दिया थाली में रखा सारा सामान एक जैसा है, अचार भी थाली में रखा है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, खीर भी रखी है, अमरस भी रखा है, सबका खाने का तरीका अलग है। उसी तरह बेलपत्र को चढ़ाने का तरीका भी अलग है। आपको लगा मैंने बहुत मेहनत करी पर मेरा मकान नहीं बन पाया, बहुत मेहनत करी, उसमें बेलपत्री चढ़ाने का तरीका अलग है। एक बेलपत्र में वो सुख जुड़ा हुआ है, एक बेलपत्र में वो आनंद जुड़ा हुआ है जो हमारे जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, सब कुछ दे देता है। शंकर के मिलन में देरी नहीं। एक बेलपत्र, अब जो जान गया वो जान गया, जो ना जान पाया वो ना जान पाया। एक बेलपत्र, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज जाकर बैठ गया था और उसके प्राण छूट गए और देवराज कैलाश धाम को चला गया। सनातन हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम है, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम बना हुआ है, जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो बीच में रास्ते में एक जगह पर रोका जाता है, अर्थी को रोका जाता है, अर्थी को ठहराया जाता है, जमीन पर रखा जाता है, अर्थी को उतारा जाता है। कभी किसी से पूछो कि अर्थी उतारने का नियम कहां से चालू हुआ, तो आपको बता देगा जो वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा लिखी, उस कथा में जो शंकर भगवान का पावन चरित्र देवराज की कथा लिखी वेद व्यास जी ने, उस देवराज के चरित्र के कारण यह बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता कही गई कि केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठा था और उसके प्राण छूटे तो कैलाश धाम मिल गया। बहुत बड़ा चोर था देवराज, बहुत कपट भरा था देवराज के भीतर, बहुत गलत काम करता था देवराज, पर मरा तो शिव के धाम गया, क्योंकि उसने पुण्य नहीं करा था, उसके ऊपर बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं पड़ गई थी और उसका कल्याण हो गया। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं। आज भी हमारे सनातन धर्म का नियम है, आज भी हमारे सनातन धर्म का भाव कहा जाता है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं तो एक जगह पर नीचे रखा जाता है, वो रखने का स्थान होता था बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष
रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता होगी। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। कितना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1 लाख सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो, और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल 1 बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल 1 बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है 1 बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें, और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो। ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रदान करते हैं। जरा जरा से पौधों की पत्तियां हमको पुण्यता नहीं देगी, जरा जरा से पत्ते की पत्तियां हमको पुण्यता प्रदान नहीं करेगी। पुण्यता तब देगी जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उस वृक्ष की मूलता बढ़ जाएगी, उस वृक्ष की आनंदता बढ़ जाएगी। आप करो भजन। कई लोग यहां बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, 1-2 नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया, और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है। जरा विचार करना, शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम नहीं। पत्ती तोड़ने का नियम है, पत्ती तोड़ो चढ़ाइए, बेलपत्र लाइए चढ़ाइए, पर डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां वर्णित नहीं करा गया। डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां नहीं बनाया गया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा किया गया भजन। और भजन में भी श्रद्धा और विश्वास की मूलता, भरोसे की मूलता, दृढ़ता लगाओ। जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसका डंडी का मुख, तुम अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपके साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर, और फिर जल की धार जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए। वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना है। एक एक बेलपत्री का नियम है।
एक एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम है, दुर्वा चढ़ाने का नियम है, धतूरा चढ़ाने का नियम है, भगवान को शमी का पत्र चढ़ाने का नियम है, शंकर भगवान को रिझाने का नियम है। शिव तत्व को कैसे रिझाया जाए, शंकर का अनुमोदन कैसे करा जाए, मेरे वो घरदानी को कैसे मनाया जाए, उसका नियम हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णित किया गया। शिव महापुराण में बार बार वर्णन करा गया कि एक बेलपत्र का नियम अपने जीवन को जो हम धारण करें, वो बेलपत्र कैसी चढ़ना चाहिए, उसका सुख क्या होना चाहिए। व्रत करने वाला जब पशुपति व्रत करता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दिल से करे। मान लो एक बार आपने पशुपति व्रत करा और कार्य नहीं हुआ, थोड़ा रुको, हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो, छुपाने में समय लग जाता है, पर बाबा दुख काटेगा जरूर, ये निश्चित है। आप उसके शरणागति में गए हो तो खाली नहीं जाओ, आप उसके चरणों में पहुंचे हो तो खाली नहीं जाओ। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले विष नहीं निकला है, उस मंथन में सबसे पहले निकली है गाय। सबसे पहले प्रकट होने वाली है गौ माता, जो मंथन में प्रकट। उस गौ माता के निकलने का कारण क्या था? मंथन में गाय निकली तो निकली क्यों? गौ माता के मंथन में निकलने का केवल एक कारण था कि मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, उसके बाद हलाहल विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंथन में गाय निकलने का कारण केवल इतना था कि जो हलाहल विष निकलेगा और जो इस विष को पिएगा उसका कंठ जलेगा, उस कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना, कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध। देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ आप समर्पित करें। एक गला पकड़ रहा है बाबू, देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करें, धीरे धीरे समर्पित करो। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ती से, आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण करें, शिव की आराधना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, गाय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था
कि जो विष पिया है उस विष के कारण कंठ में जलन ना हो। कंठ में जलन नहीं होना चाहिए विष के। शिव तत्व की धारणा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव तत्व को आनंदता दे। आगे वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान देना महाराज, घड़ी अपने हाथ में होती है पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं होता। घड़ी तुम भले 50,000 की पहन लो, 1,00,000 की पहन लो, हीरे की पहन लो, चाहे पट्टे की पहन लो, चाहे चेन की पहन लो, घड़ी अपने हाथ में रहेगी पर घड़ी का जो समय है वो अपने हाथ में नहीं रहेगा। समय आपका कैसा लाना है ये मेरे महादेव के हाथ में होगा। घड़ी अपने हाथ में होगी पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना अपन जा सकते हैं, शंकर जी पे 1 लोटा जल अपन चढ़ा सकते हैं, शिव जी की स्तुति अपन कर सकते हैं, शंकर भगवान का गुणगान अपन कर सकते हैं, शिव नाम का स्मरण अपन कर सकते हैं, शंकर की स्तुति अपन कर सकते हैं और बाबा से प्रार्थना अपन कर सकते हैं। पर इतना जरूर याद रखना कि आपने दिल से, मन से, भाव से 1 लोटा जल शिव को जो समर्पित करा है वो जल खाली नहीं जाता। शिवलिंग पे चढ़ा जल माता पार्वती जी के हस्त कमल पर आकर गणेश कार्तिकेय से होता हुआ, अशोक सुंदरी के पास से होता हुआ, 33 कोटि देवताओं का स्मरण करता हुआ हमें सुख प्रदान कर देता है और हमारा कल्याण कर देता है। वो जल सहज नहीं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम उसके भरोसे पर जिए, हम उसकी साधना में जिए, हम उसकी आराधना में जिए, हम उसकी अविरल भक्ति में जिए। आगे वर्णन किया गया सुंदर स्वरूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति का जो वर्णन किया गया महाराज, तो विष समाप्ति का कोई केंद्र नहीं पर विष की जो जलन है वो समाप्त हो। आगे वर्णन किया गया, बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र का वर्णन शिव महापुराण कर रही है। पहला सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, सोमेश्वर महादेव। देखिए 5 दिन की कथा में आज आप लोग जो इतनी संख्या में आए हो, बाबा से जब यहाँ से जाओ, भूमि को, जमीन को प्रणाम कर कर, रज को अपने मस्तक चढ़ाकर बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं तेरे भरोसे हूं। किसके भरोसे हूं? एक बार वो लाइन को आप प्रेम से गुनगुना, सब जितने बाहर खड़े हैं वो भी और जितने बैठे हैं वो भी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। भगवान शिव के भरोसे रहना, शंकर की स्तुति करते रहना। चंद्र का काया रोग हुआ, भटकते रहे चंद्र। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव ना गए, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां चंद्रदेव ने जाकर विनती ना करी हो। भटकते रहे चंद्रदेव, निवेदन करते रहे चंद्रदेव। देव ऋषि नारद ने जाकर कहा आप जाओ और भगवान शंकर का शिवलिंग बनाओ और उसकी आराधना करो। पार्थिव शिवलिंग की आराधना करना, उसकी पूजन करना, और या अपने नजदीक में जो शिवलिंग हो उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना सुख प्रदान करता है। शिवलिंग का निर्माण करा चंद्रदेव ने, शिवलिंग का निर्माण कर कर शिवलिंग जब बनाया, उसकी पूजन करी, भगवान देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। और देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दी और चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त कर दिया। काया के रोग से मुक्त। हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का जब हम स्मरण करते हैं तो उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं, भाव छुपे होते हैं। उसमें एक लाइन आती है, सुगंधिम पुष्टि वर्धन। इसका मतलब क्या है? क्या इत्र की सुगंध से सुगंधि पुष्टि वर्धन में? क्या इत्र की सुगंध से हम कहेंगे कि भगवान को सुगंधि पुष्टि वर्धन में? ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शंकर के
जो भगवान शिव ने करुणा करी है, जो भगवान शिव ने कृपा करी है, जो भगवान शंकर हर पल हर क्षण कृपा करते हैं, ये भगवान शिव की करुणा की सुगंध है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। वो सुगंध फैलने वाले देव अधिदेव महादेव मुझ पर कृपा करें, मुझे रोग से मुक्त करें, चंद्रदेव रोग से मुक्त। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का, जिन्होंने षडानंद कार्तिकेय जी ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर का, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव जी ने करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का, बिंद नामक पर्वत ने तप किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आता है फिर केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को अपना बनाया है। भीमा शंकर का वर्णन आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने उपद्रव मचाया, उस भीम का संहार भगवान शिव ने करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौतम बाबा ने मां अहिल्या के साथ मिलकर शिव जी की स्तुति करी, तो उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शिव को कैलाश लेकर जा रहे थे, पर मेरे बाबा कैलाश जाना नहीं चाहते थे, मेरे बाबा लंका जाना नहीं चाहते थे। कैलाश पे से शिवलिंग लेकर लंका के लिए चले और बीच मार्ग में देवादिदेव महादेव ने अपना वजन भारी कर लिया। रावण ने शंकर के भगवान की शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। फिर अगला वर्णन आया श्री रामेश्वरम। देखिए कितना सुंदर संवाद कहा है भगवान ने। जब समुद्र पर भी विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, समुद्र को जीत नहीं पा रहे, समुद्र को पार नहीं कर पा रहे, तब भगवान शंकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं और रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर भगवान शिव की आराधना कर कर भगवान राम तब शिव जी की आराधना कर कर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं, तब जाकर भगवान लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान राम भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना में लगे रहे, तो उन्होंने शिव तत्व को प्राप्त किया। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा को घूष्मा का पुत्र मिला था जिसको उसने मार दिया था। घूष्मा ने शिव की स्तुति कर कर अपने बच्चे को फिर जीवित पाया, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया। भाव और आनंद, चंचुला देवी जो अपने पति के लिए कथा सुन रही है, वो कथा का रस तत्व ग्रहण करती है और उसका पति प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि को प्राप्त होता है। ऐसा पावन शिव महापुराण की कथा सुंदर नरेला विधानसभा भोपाल के अंदर चल रही है, जिसका आज विराम होने जा रहा है। भाव भक्ति के साथ पूरे भोपाल क्षेत्र के भक्तों ने इस कथा का तत्व ग्रहण करा। संपूर्ण लोगों ने, भक्तों ने लाखों की संख्या में पहुंचकर इस कथा का आनंद लिया, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। एक बार पूरे नरेला क्षेत्र को और पूरे सारंग परिवार को जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन है, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का तत्व ग्रहण करवाया। बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय विश्वास जी सारंग जी को, जिन्होंने इस कथा को अपने हृदय से, अपने माता पिता की स्मृति में इस कथा का तत्व ग्रहण करवाया। ये साधारण कथा नहीं है। एक बार मैं कहूंगा, लोग अपने राज सत्ता के लिए और अपने वैभव के लिए कथा कराते हैं, पर आदरणीय विश्वास भैया आपको साधुवाद है जो आपने ये कथा अपने माता पिता की स्मृति के लिए कराई। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता भाई बहन। शिव की अविरल भक्ति जब भीतर उकले, शिव का भजन जब भीतर उबलना प्रारंभ हो और वो गिरना प्रारंभ हो, तब जीव भगवान शिव की शरणागति में पहुंचता है, तब जीव भगवान शंकर के पास पहुंचता है, तब जीव भगवान के पास पहुंचता है। ये आपकी भक्ति का जो भाव उकला है, ये आपकी भक्ति का जो भाव उबल रहा है, ये आपकी भक्ति और विश्वास जो उबल कर बाहर आई है, तो ये आपको तकलीफ देने वाली नहीं है, ये परमात्मा से मिलन कराने वाली, भगवान से आपको जोड़ने वाली है, भगवान के करीब लेकर जाने वाली है। एक बात अपने भीतर उतारिएगा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष,
विदुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों तारकासुर के ये तीन पुत्र, तारकासुर के ये तीन बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। इन्होंने भगवान से बस इतना मांगा कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, हमारे प्राण छूटें। एक बार आप इधर आओ, साउंड सुनो आके। तारकासुर के तीन बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों को, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने जो वर मांगा वो केवल एक वर मांगा कि हम तीनों के प्राण छूटें तो एक साथ छूटें, हम तीनों के प्राण जाएं तो एक साथ जाएं, और हमको 3 पुरियों का निर्माण करा दीजिए, हमें 3 अलग अलग नगर बसा दीजिए। 3 नगर बसाने से मतलब क्या है कि हम 3 पुरियों में रहेंगे और अलग अलग रहेंगे, और हमने मांगा कि हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटें, तो हम कभी इकट्ठे ही नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, और कभी हम एकत्रित नहीं होंगे तो हमारे प्राण कभी छूटने वाले नहीं, हम कभी मरने वाले नहीं, फिर हमारे प्राण जाएंगे ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार सागर में केवल एक मृत्यु सत्य है। संसार सागर में जन्म लिया हो तो मृत्यु का भान होना चाहिए कि मृत्यु सत्य है और ये आएगी, ये निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो मौत को कोई रोक नहीं पाया। मृत्यु पर विजय किसी की प्राप्त नहीं है, मरना निश्चित है, मौत निश्चित है। दुनिया में 2 चीजों का स्मरण रखें, आज तक ऐसा कोई औषधि देने वाला नहीं मिला जो मौत को रोक ले, किसी को मरने ना दे, आज तक कोई ऐसा औषधि देने वाला नहीं मिला। और दूसरा, आज तक दुनिया में ऐसा करोड़पति नहीं मिला, ऐसा धनपति नहीं मिला, ऐसा सत्तापति नहीं मिला, ऐसा वैभवपति नहीं मिला जो अपने पैसे के बल पर अपने निकले हुए समय को खरीद कर बता दे। ये दुनिया में नहीं हुआ ना, ये दुनिया में हो भी नहीं सकता, 2 नहीं हो सकते। एक आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता और एक गए हुए समय को कोई वापस नहीं ला सकता, गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। भोपाल वालों के नरेला क्षेत्र में ये जो शिव महापुराण की कथा हुई है, सारंग परिवार जो कथा को कराया है, ये जो 5 दिन आपको मिला, केवल कितने दिन की कथा मिली है? जम के बोलो जरा। केवल 5 दिन की कथा जो आपको मिली है, 5 दिन जो आपको प्राप्त हुए हैं, 5 दिन जो आपको मिले हैं, ये 5 दिन आपने किसी को पानी पिलाया, 5 दिन आपने किसी को भोजन कराया, 5 दिन आप कथा में आकर बैठे, 5 दिन आपने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, 5 दिन आप तपती हुई धूप में भगवान की शरणागति में आकर विराजमान हुए हो। ये 5 दिन अपनी एक नोटबुक पर लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा सुनी थी, 1 बोतल पानी 15 रुपए का मैंने किसी को पिलाया था, 10 रुपए का मैंने 1 बिस्कुट का पुड़ा किसी को दिया था, या मैंने 1 गिलास ठंडा शरबत किसी को पिलाया था। ये अपनी नोटबुक में लिखना कि मेरा 10 रुपया की, 50 रुपया की, 20 रुपया की, 25 रुपया, आप कथा सुनने के लिए आए तो ऑटो में आते आते मेरा 100 रुपया, मेरा 50 रुपया खर्च हुआ, ये लिखकर रखना, और उसका अंदाजा केवल 4 महीने के अंदर लगाकर रखना कि वो तुमने जो खर्च करा वो 1000 गुना आपको प्राप्त हुआ कि ना हो। उसको लिखकर रखिएगा, उसको अपने पास संजो कर रखिए, उसको अपने पास रखिए कि आपको उसमें प्राप्ति हुई कि नहीं, उससे आपको कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं, उससे आपने कुछ प्राप्त किया कि नहीं किया, वो आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, वह आपके पास में होना चाहिए। आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया कीर्तन खाली नहीं जाएगा, वो आपको प्राप्त जरूर होगा। यहाँ जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने लोग भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हो, आप अपने उस भाव को जो अपने दिल से कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिल से भगवान से निवेदन करते हैं, उसको अपने भाव को परमात्मा से जोड़ कर देखिए। महाराज, शरीर में चोट लगती है, हल्दी लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, दवाई लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, पट्टी बांध लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई पाउडर लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, कोई मल्लम लगा लेते हैं, शरीर में चोट लगती है, हल्दी, मल्लम, दवाई, ट्यूब,
क्रीम हम लगा लेते हैं। ये शरीर की चोट को मल्लम, पट्टी, ट्यूब, हल्दी ठीक कर सकता है, पर जब मन में चोट लगती है तो ना मल्लम काम करती है, ना ट्यूब काम करता है, ना हल्दी काम करती है। मन पर जब चोट लगती है तो केवल एक शिव महापुराण की कथा काम करती है। ये मन की चोट पर केवल शिव कथा लाग कर जाती है। मन की चोट पर केवल एक शंकर की कथा लाग कर जाती है, उसके सिवाय शिव की कथा पर लाग नहीं कर पाती। ये मन की चोट पर लाग करने वाली है, मन की चोट को सुधरने वाली है। मन की चोट को जो शिव महापुराण की कथा जब आप श्रवण करेंगे, शिव महापुराण की कथा जब आप धारण करेंगे, तो ये मन की चोट पर एक मल्लम का काम करती है, मन की चोट पर एक मल्लम का कार्य कर देती है। शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव का कीर्तन, शिव का मंत्र जाप, शिव का नाम जाप, शंकर का गुणगान, ये भीतर लगे चोट को ठीक कर देता है। भीतर लगे चोट। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप अपने चित्त को, अपने मन को जितना भजन में लगाओगे, आप जितना मन को भगवान की शरणागति में लगाओगे, उतना सुख अपने भीतर पाते चले जाओगे। लगे बाहर की चोट को हल्दी समाप्त कर देगी, बाहर की चोट को क्रीम और मल्लम समाप्त कर देगा, पर भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का भजन है। भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का मंत्र जाप है। भीतर की चोट पर केवल एक चीज असर करती है, वो भगवान का गुणगान है। उसके सिवाय कुछ असर नहीं करता। केवल भगवान का भजन, उसके सिवा कुछ नहीं। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सामने खड़े हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमको ऐसा वर दे दीजिए, हमको ऐसा वर प्रदान कर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हमको 3 पुरी बना दीजिए, 3 अलग अलग महल बनवा दीजिए, 3 अलग अलग नगर बसा दिए। वहां जाकर विराजमान हो गए, वहां जाकर रहे। अभी इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता हैरान हो गए, देवता परेशान हो गए। जैसे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की ये तीनों उपद्रव मचाते हैं तो देवता परेशान हो जाते हैं, उसी तरह हमारे कई बार हमारे पाप कर्म, हमारे पाप, हमारी तकलीफें, हमारे पूर्व के किए गए कर्म इतना उपद्रव मचाते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। बेटों की नौकरी नहीं लग रही, घर का मकान नहीं हो रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कहीं गाड़ी लेने का प्लान करो तो थोड़े दिन तक प्लान होता है, फिर वही की वही हो जाता है। मकान का प्लान करो तो वही की वही हो जाता है। तो फिर ये आखिर हो क्यों नहीं रहा? कुछ ना कुछ नया सोचो, वही की वही धरे रह जाते। कारण क्या है? अर्थात जैसे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की उपद्रव मचाते हैं, बहुत हैरान कर देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्व का पाप, हमारे पूर्व का किया गया पाप कर्म, हमारे पूर्व का किया गया पाप हमारे सामने प्रकट होता है और बार बार उछलता है, तो हमको कष्ट प्रदान करता है। फिर करा क्या जाए? जब देवताओं ने देखा कि हमारे ये 3 तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की उपद्रव मचा रहे हैं, तो फिर देवताओं ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को मनाने का प्रयास करा, शिव जी को मनाने का प्रयास करा, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करा। फिर शंकर भगवान ने आकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटों को संहार कर दिया। उसी तरह जैसे राक्षस जब उपद्रव मचाते थे तो भगवान शिव का स्मरण किया जाता था और शंकर जी जाकर उन राक्षसों का संहार करते थे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, उसी तरह भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, उसी तरह भगवान शिव का चरित्र कर रहा है कि जब हमारे दुख उपद्रव मचाएं, जब हमारी तकलीफें उपद्रव मचाएं, जब हमारे कष्ट उपद्रव मचाएं, तब हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी और नहीं जाना। कोई कितना ही कहे तुमको कि मेरे पास में जाओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, शिव महापुराण की कथा कहती है जो कह रहा है उसका खुद का कष्ट मिट नहीं पा रहा है, इसलिए किसी के पास मत जाना। जाना तो तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार पर, वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार पर पहुंच जाना, शंकर के मंदिर पर पहुंच जाना, शिव की चौखट पर पहुंच जाना, शंकर के द्वार पर पहुंच जाना।
शिव मंदिर तक जाने का प्रयास करिएगा। शिव कथा कर रही है,